शैतानिल्लाइनिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अअदाइल्लाह लानतन जारियतन बाक़ियतन सारिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहु हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत देर आपको ज़हमत समात नहीं दूँगा मजलिस रहमत में, आधा घंटा 35 मिनट तकरीबन देगा। तबीयत भी ठीक नहीं है और आप भी थके हुए हैं, दोनों ही बातें हैं। अच्छा, एक फ़ातिहा पढ़ दें आप, खैरुन्निसा बिनते फ़क़ीरा। तो इज़ान ग्रामी, जिस आय वाफ़िदा को मैंने आपके सामने तिलावत किया वो सूरह मुबारक हूद में है। इरशाद हो रहा है बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। वह शख्स जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बाकी रखा है वो सबसे बेहतर है। इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो इज़ान गिरामी, यह आया वाफ़ी हिदाया इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की आपकी शान में है। बहरहाल तो अर्ज़ जो आपकी खिदमत में करना है वो ये है कि इमाम के कुछ हक़ हैं जो हमारे ऊपर वाजिब हैं, और उन हक़ूक़ की कुछ इल्लतें हैं, उन हक़ूक़ के कुछ असबाब हैं। बिला वजह किसी का हक़ वाजिब किसी के ऊपर नहीं होता। तो हुकूक़ तो चाहे लाखों हैं, मगर असल हक़ जो इमाम के हैं वो 5 हैं, और बाकी जो सब हैं वो उन्हीं के ज़ेल में आते हैं, उन्हीं के तहत आते हैं। इसी तरह उन हक़ूक़ की इल्लतें भी लातादाद हैं जिन वजह से वो हक़ वाजिब हुए हैं इम्मा के, उनके रीज़न भी लातादाद हैं, लेकिन असल जो रीज़न है वो भी 5 हैं। असल इल्लतें भी 5 हैं। पहली है इल्लतो बक़ाइल वजूद। देखिए, मैं बस यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इसे गौर से सुनिएगा। पहली इल्लत क्या है जो इमाम का हक़ हमारे ऊपर वाजिब होता है? इल्लतो बक़ाइल वजूद, यानी कायनात आलम का हर ज़ीरो वजूद, दुनिया में जो भी वजूद है, चूँकि इमाम की वजह से बाकी है, लिहाजा इमाम का हक़ हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। थोड़ा सा सामने रहना, आप पीछे उसके हो गए। चूँकि कायनात आलम का हर वजूद इमाम की वजह से बाकी है, लिहाजा इमाम का हक़ हमारे ऊपर। ऐसे समझिए, हर चीज़ की 2 इल्लतें होती हैं, इल्लत गाइया, इल्लत मुबक़िया। वैसे तो 5 होती हैं, अब मैं फ़लसफ़े की क्लास तो ले नहीं रहा हूँ, लिहाजा जो बात ज़रूरी है वो बता दूँ। एक इल्लत गाइया, एक इल्लत मुबक़िया। इल्लत गाइया की वजह से चीज़ बनती है, और
इल्लत मुबकिया की वजह से चीज़ बचती है। कोई भी शय, उसके बारे में आप दो सवाल कर सकते हैं, क्यों बनी, और जब बन गई थी तो क्यों बची, ख़त्म क्यों नहीं हुई। मिसाल से अर्ज करूं ताकि बात समझ में आए। ये मिंबर है, इसकी भी दो इल्लतें हैं, आपकी, इस इमाम बारगाह, हर चीज़ की दो इल्लतें हैं। बना क्यों, वो इसकी इल्लत गाई है, और फिर बचा क्यों, वो उसकी इल्लत मुक़िया है। क्यों बना, कहा ताकि इस पर ख़तीब आए, ताकि इस पर वाइज आए, ताकि इस पर अमीन उलूम आले रसूल आए। अमीन है तो आए, अमीन नहीं है तो ना आए। समझेगा? अमीन यानी अमानतदार, जैसे लेना वैसे पहुंचाना, अगर ऐसा है तो आए। तो ये इसलिए बना, ये इसकी इल्लत गाई है। क्यों बना, इल्लत मुबकिया, जब बन गया था साहब बचा क्यों, क्या साहब इसमें कुछ कीलें लगी हुई हैं, कुछ लकड़ियाँ लगी हुई हैं, उन्हें ऐसे सेटिंग से लगाया गया है कि ये बचा हुआ है। तो अगर इसमें से कीले निकाल लो तो मिंबर मिंबर नहीं रहता, लकड़ियाँ निकाल लो तो मिंबर मिंबर नहीं रहता। तो ये इसकी इल्लत मुबकिया, मुबकिया यानी बाकी रखने वाली। तो इल्लत गाई यानी बना क्यों, इल्लत मुबकिया यानी बचा क्यों। तो जब दुनिया बनी, जब हर चीज़ की दो इल्लतें हैं, दुनिया की भी तो दो इल्लतें होंगी। ये दुनिया बनी क्यों, और जब बन गई थी तो बची क्यों। तो परवरदिगारा तूने इस दुनिया को बनाया क्यों, इरशाद आया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद अगर तुम्हें ना बनाता तो दुनिया ना बनाता। तो परवरदिगारा जब बना लिया था तो बचाया क्यों, का लौलल हुज्जत लसाक़तिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर इमाम ज़माना ना रहे तो ये ज़माना ना रहे। ग्रामी, इसलिए बनी है दुनिया, इसलिए बची है दुनिया। तो दुनिया जो बची हुई है, इमाम बमंजिले क़ल्ब आलम होता है, दुनिया का दिल है इमाम, उनकी वजह से दुनिया बची हुई है। तो इल्लतुल बक़ाइल वजूद, चूँकि हर वजूद उनकी वजह से बाकी है, लिहाजा इमाम का हक़ हमारे ऊपर वाजिब होता है। वो दुआ अदीला है, उसमें आपने पढ़ा होगा, पढ़ते रहते होंगे आप, उसका फ़िक्रा है अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियतिद दुनिया व बिवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा, कि वो इमाम, कैसा इमाम, कि जिसके वजूद से ज़मीन अपने महवर पे घूम रही है, जिसकी वजह से आसमान ठहरा हुआ है। इज़ान ग्रामी, जिसके वजूद की वजह से ज़मीन अपने महवर पे घूम रही है, जिसकी बरकत से आसमान ठहरा हुआ है। और किस सीरियल से रखे हमारे उलमा ने, उसूल दीन, अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवे क़यामत। इज़ान ग्रामी, दुनिया में ये आवाज़ें आती रहती हैं, सुनामी आई, कहा साहब बस अब तो क़यामत आ जाएगी, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया, कहा साहब तो क़यामत आ जाएगी। अभी पीछे फ्रांस में एक मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था, समझे, तो हिंदुस्तान में तो स्कूलों की छुट्टी तक हो गई थी कि अब कोई नहीं बचेगा, अब तो क़यामत आ जाएगी, समझेगा। और इंडस्ट्री वाले भी निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ, 2012 में वो भी क़यामत ला रहे थे, समझेगा इज़ान ग्रामी। तो हर फ़िरका परेशान है, हर कोई मौत से डरा हुआ है, हर कोई डर रहा है कि क़यामत आ जाएगी। मगर इज़ान ग्रामी, एक आप हैं जो कहते हैं अभी क़यामत नहीं आएगी, एक हम हैं जो कहते हैं अभी क़यामत आए नहीं आएगी। दुनिया पूछती है आपका यकीन इतना महकम क्यों है, आप इतने यकीन, इतने अकीदे के साथ कैसे कह देते हैं कि क़यामत नहीं आएगी। तो भैया हमें मालूम है पहले पर्दे गैब से इमामत आएगी, फिर क़यामत आए। हलवा पढ़े मोहम्मद वाल। तो इसलिए हम यकीन से कहते हैं कि अभी क़यामत नहीं आएगी, इसलिए कि हमारा इमाम वो इमाम है कि जिसके वजूद की बरकत से ज़मीन अपने महवर पर घूम रही है, जिसके वजूद की बरकत से आसमान ठहरा हुआ है। इज़ान ग्रामी, यह आसमान दुनिया की छत तो और मकान की भी, जैसे इसकी भी एक छत है, देखें आप, ये जो है पिलर्स पे ठहरी हुई है, ये सतून जो बने हुए हैं
इन सतूनों पे, इन पिलर्स पे ठहरी हुई है। तो अजीजों, इन सतूनों का एहसान फ़कत छत के ऊपर नहीं है, बल्कि उनके ऊपर भी है जो छत के नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए कि अगर सतून न रहें तो फ़कत छत अपना वजूद नहीं खोएगी, नीचे बैठने वाले भी बेईमान हो जाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, इरशाद हुआ कि ये इमाम वो इमाम है जिसकी वजह से आसमान ठहरा हुआ है। तो इमाम का एहसान फ़कत आसमान और ज़मीन पर नहीं है, बल्कि हर उस शख्स पे है जो आसमान के नीचे सांस ले रहा है। हर उस शख्स पे है जो आसमान के नीचे सांस ले रहा है। तो यह है इल्लत बक़ाइल वजूद। दूसरा रीज़न जो इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब होता है वो है इल्लतुल हिदाया। इल्लतुल हिदाया क्या मतलब भाई? कि आप सारी दुनिया की हिदायत करते हैं, गायब रह के भी हिदायत करते हैं, लिहाजा आपका हक हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। सलमान फ़ारसी ने ये पूछा था रसूल से कि या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि मेरा बेटा आएगा और गैबत इतनी तवील होगी कि लोग मायूस हो जाएंगे। गैबत इतनी तवील होगी कि लोग मायूस हो जाएंगे, भाई हैं कहाँ, आते क्यों नहीं, हैं तो आते क्यों नहीं, समझे? तो फिर लोग उनसे फ़ायदा कैसे उठाएंगे? भाई जब इतनी तवील गैबत होगी, सामने वो होंगे नहीं, तो लोग उनसे फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो इरशाद फरमाया कमायन तफ़न्नास मेरा शम्स इज़ा सतरह सहाब, जिस तरह लोग सूरज से फ़ायदा उठाते हैं जब बादल उसे छिपा लेता है। जब बादल उसे छिपा लेता है फिर भी वो रात नहीं होने देता, जब वो निकला हुआ होता है, लाख बादल उसे छिपाए, वो गैबत में चला जाता है, मगर दिन फिर भी रहता है। ईज़ान करा का ऐसे ही मेरा बेटा है, वो तो सूरज का भी इमाम है, वो तो सूरज का भी इमाम है, लिहाजा लोग ऐसे फ़ायदा उठाएंगे। अब ये सवाल किया जाता है कि जब वो गैबत में हैं तो फ़ायदा क्या है? इसके बहुत जवाब हैं, एक नहीं। उलमा ने लिखे हैं ईज़ान करामी, जनाबे रसूल खुदा 3 दिन तक गार में थे, गायब थे कि हाजिर थे? भाई हाजिर थे या गायब थे? गायब थे ना, और पूरी दुनिया की नज़रों से गायब थे। तो ईज़ान करामी, अगर ऐसे में किसी को कोई मसला शरी पेश आता और वो मुसलमान बगैर पूछे मर जाता, जिम्मेदारी किसकी थी? तो बताइए फ़ायदा था कि नहीं था? अब कोई कहे साहब वो फ़ायदा क्या था? बस दो ही हालतें हैं, या तो कहिए कि गायब थे कोई फ़ायदा नहीं था, या गायब का फ़ायदा था, या फिर एक रास्ता और है कि भाई कोई नायब दुनिया में ऐसा रहा हो, कोई ऐसा रहा हो बाद रसूल, रसूल जैसा जिससे पूछा जा सके। तो अगर आप कहो बाद रसूल फला साहब, तो फला साहब तो साथ थे, तो फला साहब तो साथ थे। तो वो कौन साहब थे जो बाद रसूल भी ऐसे थे जिनसे मसला पूछा जा सके? वही था जिसे बिस्तर पे लिटा के गए। ईज़ान गिरामी, ये मसाइल हैं सब। जनाब हिसाब तक गायब हैं, बताइए फ़ायदा है कि नहीं? जनाब यूनुस कितने दिन तक शिकम माही में रहे, मछली के पेट में रहे, बताइए? उम्मत उम्मत रही, नबी नबी रहा, उम्मत उम्मत रही, नबी नबी रहा। तो अगर रहबर गायब हो, रहबर को गायब देख के कभी फिरना नहीं चाहिए दीन से, इसलिए कि रहबर को गायब देख के दीन से फिरना ये बनी इसराइल का तरीका है कि मूसा 10 दिन के लिए कोहे तूर पे क्या गए, उम्मत फिर गई। तो अजीजों, जो फिर जाए वो बनी इसराइल के तरीके पे है, जो बाकी रहे वो मुहाजिरीन मक्का के तरीके पे है। तो इसलिए उम्मत को फिरना नहीं चाहिए। अगर इमाम गायब है तो है। और ईज़ान करामी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब, यकीन कीजिएगा, आपका जवाब गुज़िश्ता उम्मतों में भी नहीं है। इसलिए कि मूसा 30 दिन के लिए कह के गए थे, 40 रुक गए, 10 दिन तो ज्यादा हुए, फकत 10 दिन ज्यादा हुए और उम्मत फिर गई। मगर खुदा की कसम आप हो कि 1400 बरस हो गए, 1400 बरस हो गए। जरा किसी बच्चे से कहलवा के तो दिखाइए हमारा इमाम नहीं है, किसी बच्चे से कहलवा के तो दिखाइए कि हमारा इमाम नहीं है। और इसी का जवाब मैं वो भी देता हूं कि जो लोग पूछते हैं कि इमाम हुसैन को शियों ने खत लिखे थे कूफे से, वो शियों के खत हो ही नहीं सकते, इसलिए कि उनके अंदर लिखा हुआ था या तो आप आ जाइए, वरना हम कह देंगे लैसा लना इमाम, हमारा कोई इमाम नहीं है। तवज्जो चाहता है ईज़ान गिरामी,
वरना हम कह देंगे हमारा कोई इमाम नहीं है। तो भैया जो 2 साल गैबत पे ये कह दे हमारा इमाम नहीं है, वो शिया नहीं होता। तो ईज़ान अगरामी उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कत्ल किया, तो अब ये तलाश कीजिए शेवा किनका है जो गायब देख के इमामत का इनकार कर दें। इतना ही जवाब काफी है हमारी तरफ से। तो ईज़ान अगरामी गायब होके भी फायदा पहुंचाया जाता है, ऐसा नहीं है कि गायब है तो फायदा नहीं। एक बच्चा यहाँ आ गया मेरी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आके उसने एडमिशन ले लिया, कैलिफोर्निया में एडमिशन ले लिया, कहीं भी न्यूयॉर्क में, यहीं रहा, पढ़ा लिखा, यहीं मुनासिब लड़की मिल गई, यहीं शादी कर ली, यहीं रहने लगा, ग्रीन कार्ड बनवा लिया, सिटीजनशिप ले ली। माँ बाप कहाँ हैं? कहा माँ बाप हिंदुस्तान में है। 20-30 बरस बाद इत्तला आई कि आज माँ बाप का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो वो रोने लगा, गिरिया करने लगा। पड़ोसी ने कहा मियाँ क्या, क्यों रो रहे हो? क्या आपको उनका कोई फायदा था? वो तो गायब थे। क्या आपको उनका कोई फायदा था? आपका उनसे क्या ताल्लुक था? वो तो गायब थे, आप यहाँ थे, 20 साल थे वो वहां थे, लिहाजा गायब थे, तो फायदा क्या था? तो फौरन वो बिगड़ा कि खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम, वो गायब जरूर थे मगर उनकी दुआओं के सहारे मेरी दुनिया आबाद थी। वो मेरे लिए तूले उम्र की दुआ करते थे, औलाद की दुआ करते थे, इल्म की दुआ करते थे, सेहत की दुआ करते थे, रिज़्क की दुआ करते थे। उनकी दुआएं हैं जो हम दुनिया में आबाद हैं। तो अजीजों, ये दुनिया में शिया जगह जगह आबाद नजर आ रहे हैं, ये अपनी मेहनत से आबाद नहीं है, ये किसी की दुआओं से आबाद है। हलवा पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। आने ग्रामी, ये अहले बैत की दुआएं हैं, इमाम की दुआएं हैं जो आबाद हैं। तो वो इल्लतुल हिदाया, वो हिदायत करते हैं भाई। और हिदायत का आलम क्या कि देखिए, सलावत पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद पे। मैं अगली, क्योंकि टॉपिक ही पूरा नहीं हो पाएगा अगर ऐसे डिटेल में जाऊंगा तो दूसरे इल्लतुल हिदाया, तीसरे इल्लतुल अबुव्वा। अबुव्वा का मतलब कि इमाम बाप होता है उम्मत का। अबुव्वा, अब्बू तो सुना होगा आपने, इल्लतुल अबुव्वा, क्योंकि जो इमाम है वो रूहानी बाप होता है उम्मत का। और इमाम का हक सगे माँ बाप से ज्यादा वाजिब है, इसलिए कि जो हमारे माँ बाप हैं इमाम उनका भी बाप होता है, रूहानी बाप, लिहाजा इमाम का हक हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। तीसरी इल्लत है। चौथे इल्लतुल मुहाइमिन। मुहाइमिन यानी कायनात आलम को प्रोटेक्शन फराहम करता है इमाम, हमें हिफाजत फराहम करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं इमाम, लिहाजा उनका हक हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। अबुल वफा शिराजी सैयद ज़ादा था, शिराज का रहने वाला, कई सौ बरस पहले की बात है, कैद खाने में था। एक दिन ख्वाब में रोते रोते सोया तो ख्वाब में रसूल को देखा, तो रसूल अल्लाह से कहा कि या तो मैं आपकी औलाद से नहीं हूं, अगर मैं आपकी औलाद से हूं तो मुझे बचाने क्यों नहीं आते? भाई ये कहते कहते रोता रोता सो गया, ख्वाब में रसूल को देखा, रसूल आए, रसूल ने आने के बाद कहा अईना अंता मिन अली, अबुल वफा हमें बुलाने के बजाय अली को क्यों नहीं बुलाया? वो कहता है वक़द लुब्बे बन कोबिल हबले, बेमारिफत था। कहा मैंने तो ये सुना है अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, जब वो अपने गले को ना बचा सके नाउजुबिल्लाह, तो मुझे क्या बचाएंगे? रहमतुल्लिल आलमीन की पेशानी पे सुर्खी जलालत आए, इरशाद फरमाया ज़ाका अहदुन अलैया व इलल्लाह, ए अबुल वफा वो तो अली ने मुझसे और अल्लाह से वादा किया हुआ था जो गले में रस्सी डल गई, वरना दुनिया में वो हाथ नहीं बना जो शेर वफा को रस्सी पहना सके, जो शेर खुदा को रस्सी पहना सके। और इस वाक़े में रसूल इस्लाम ने बयान किया है कि किस इमाम से क्या मांगना चाहिए और कब मांगना चाहिए। और जब बयान करते करते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे आए हैं तो उस वक्त इरशाद फरमाया है, इशारा करके हल्क की तरफ, एज़ा बलग सकीनो हकज़ा औमा अला यदिही बे अला हल्क़िही बियदिही कुल या साहिब ज़मान अग़िस्नी, इरशाद फरमाया
शरक को आए तो वो आएगा जरूर। तो ईमानदारी से बताइए, वो इमाम फकत हमारा और आपका इमाम थोड़ा ही है, वो इमाम पूरी दुनिया में है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी के गले पे छुरी हो, पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी के गले पे छुरी हो, ईरान में ईरानी के गले पे छुरी हो, इराक में इराकी के गले पे छुरी हो, एक ही वक्त हो, एक ही लम्हा हो, बचाने वाला एक अकेला मेरा इमाम हो, पुकारने वाले लाखों हो, लाखों छुरियां हो, और बचाने वाला अकेला हो। अगर ना आए तो इमाम नहीं रहता, और एक हो के बचाएगा सबको। और जिसमें मिसाली वो रखता नहीं, एक जैसे वो से जिसमें रखता नहीं, तो फिर दो ही बातें होती है भैया, वो मान लो, या तो ये मान लो कि एक होके एक ही वक्त में लाखों जगह अपने दादा की तरह हाजिर भी है, नाजिर भी है, या चूंकि इमाम है, वक्त पे कंट्रोल है, चाहे तो माजी को हाल कर दे, हाल को माजी कर दे, इज़ाने गरामी सरी को सुस्त कर दे, सुस्त को सरी कर दे। मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन नौरी ने जन्नतुल मावा में ये लिखा है, जन्नतुल मावा बड़ी मशहूर मारूफ किताब है उनकी, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक शख्स ने इमाम को बुलाया तो आप मदद के लिए आए, उसने फौरन पहचान लिया, जब जाने लगे तो दामन पकड़ लिया कि जाने नहीं दूंगा। तो उस वक्त आपने इरशाद फरमाया कि मुझे छोड़ दे। का मौला क्यों? फरमाया फ़इन्नस्तग़ासबी अल्फ़ु नफ़्सिन उरीदु नग़ीसहुम, मुझे इस वक्त रूए जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में 1000 मेरे चाहने वाले बुला रहे हैं, मुझे सबकी मदद को जाना, मुझे एक ही वक्त में सबकी मदद को जाना है। तो कैसा इमाम आपको मिला है? अज़ीज़ान गिरामी वो सबकी हिफाजत करते हैं। चौथे कितनी इल्लतें हुई? 4 हुई ना। 5वें इल्लतुल मुनिम, हाँ गिनते रहिएगा। 5वें इल्लतुल मुनिम यानी नेमत देने वाले वो हैं। इल्लतुल मुनिम यानी नेमत देने वाले वो हैं। भाई दुनिया हैरानी में पड़ जाती है कि वो नेमत बांटते हैं, मैंने बांटते नहीं है, देते हैं भाई। नेमत देने वाले वो हैं। इमाम वक्त देता है जो कुछ देता है, उलिल अम्र होता है इमाम वक्त, सब इख्तियार उसके हाथ में है। इसलिए कि परवाज़ दर मलकूत में है। ये अयतुल्लाह खुमैनी ने लिखा है परवाज़ दर मलकूत में कि इमाम ज़माना दर शब क़द्र बतीरा के मिखाद सरी कुनद, सरीरा के मिखाद बती कुनद, रिज़्क़ हर कसरा के मिखाद तज़ीक़ दहद, तज़ीक़ में दहद, रिज़्क़ हर कसरा के मिखाद तोसे दहद, तोसे में दहद। कि इमाम शब क़द्र में जिसकी उम्र चाहे बढ़ा दें, जिसकी चाहे घटा दें, जिसके रिज़्क़ को चाहे वुसअत दे दें, जिसके रिज़्क़ को चाहे तंग कर दें। ऐज़ान गिरामी, अगर यहाँ पे एक शख्स नियाज बांटने खड़ा हो, तबर्रुक और हिस्सा बांटने खड़ा हो, और वो नियाज हमारी तरफ से हो और बांटने वाला आप में से कोई हो, तो वो हमसे पूछेगा ना कि कितना बांटें। अपने इख्तियार से उसे इख्तियार नहीं है किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे, इख्तियार हुआ करता है मालिक को। आपने लिखा उन्हें इख्तियार है शब कद्र में जिस चाहे का रोजी घटाएं, जिस चाहे की बढ़ाएं। तो मुख्तार तो मालिक हुआ करता है भाई। अगर मालिक नहीं है तो फिर घटाएं क्यों और बढ़ाएं क्यों? इसका मतलब वो मालिक हैं। अच्छा चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं, असली मालिक अल्लाह ही है, ताकि ठेस ना लगे लोगों के आपगीनों को। असली मालिक अल्लाह ही है, मगर दिलवाता इनके हाथ से है, बगैर इनके नहीं देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका 5 बरस का बच्चा हो, गर्मियों के दिन हो, आम से उसे बड़ा प्यार हो, आप बाग में जाएं तो वहां पे आम लगे हुए हों, और वो आपसे कहे बाबा ताया चाचा जो भी आपका लगता है, भतीजा है भांजा है बेटा है जो भी है, वो आपसे कहे कि मुझे एक आम दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? बेटे डायरेक्ट दरख्त से मांगो, इसमें दरख्त की तौहीन है। डायरेक्ट दरख्त से मांगो, इसमें दरख्त की तौहीन है। तो बच्चा पलट के फौरन कहेगा, अगर वो सुबह से शाम तक भी बैठा रहे, मुझे आम जी अपने समर का सदका एक आम दे दो, तो उसे मिलेगा नहीं, बैठा रहेगा, समझेगा। वो फौरन ये कहेगा अब बाबा आप तोड़ के दीजिए। मैं क्यों तोड़ के दूं? क्या? इसलिए कि वहां मेरा हाथ नहीं जाता। तो भैया मौलाना के समझ में आए ना आए, इतना तो बच्चा भी समझता है कि जहां हमारा हाथ नहीं जाता आपका जाता है, आप ले दें।
तो अजीजान गिरामी, ये तो बच्चा भी जानता है कि जहां अपनी रसाई ना हो, जिसका हाथ जाता है उससे मांग लिया करते हैं। तो हम इमाम से यही कहते हैं, मौला हमारी रसाई अल्लाह तक नहीं है, आपकी रसाई है, आपका हाथ जाता है, आपके दादा यदुल्ला है, आप बकियतुल्ला है। सलवा पढ़े मोहम्मद गिरामी, आप यदुल्ला है, आपका दादा बकियतुल्ला है, आप ले लें। और वब्तगू इलैहिल वसीला का मफहूम ही है भाई, वब्तगू इलैहिल वसीला का तसव्वुर ही है, अल्लाह तक जाने के लिए वसीला तलाश करो। और वसीला भी कैसा वसीला? अज़ीज़ान गिरामी, जिनकी रसाई डायरेक्ट बाहर गए तौहीद तक है वो 14 हैं बस। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, रवायात रवायात दलील हैं इस बात के ऊपर। फ़कत वो 14 हैं जो डायरेक्ट अल्लाह तक जा सकते हैं। बाकी नबियों के मुकाबले तो जिब्रील ज्यादा करीब है अल्लाह के। सही कह रहा हूं, इसलिए कि नबियों तक पैगाम अल्लाह का वो लाता है। नबियों को कोई जरूरत है, मुश्किल बात वहां तक वो पहुंचाता है। बाकी के मुकाबले तो जिब्रील ज्यादा करीब है। और यही मेरी दलील है कि डायरेक्ट अल्लाह तक फकत 14 जा सकते हैं भाई, बाकी नबियों के मुकाबले जिब्रील करीब। और यही मेरी दलील है कि अल्लाह तक फकत 14 जा सकते हैं, इसलिए कि जब शबे मेराज रसूल चले, एक मकाम पे जाके जिब्रील रुक गया, और जब जिब्रील रुक गया तो मेरा नबी पलट के आया, और पलटने के बाद कहा, हल्ला कहा जे तूने अल्लाह, ए जिब्रील तू लोगों के पैगाम अल्लाह तक ले जाता था, आज हम जा रहे हैं, अगर तेरा कोई पैगाम हो तो भिजवा दे। अगर तेरा कोई पैगाम हो तो अल्लाह तक भिजवाना हो तो भिजवा दे। ये रसूल क्यों कह रहे हैं? ये रसूल कह रहे हैं, जिब्रील जहां तेरी इंतहा होती है वहां से हमारी इब्तिदा होती है। अगर तेरा कोई पैगाम हो अल्लाह तक पहुंचाना हो तो भिजवा दे। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल कह क्यों रहे हैं? रसूल बता रहे हैं नबियों की हाजतें जिब्रील पूरा करता है। अगर जिब्रील इतना करीब हो के अपनी हाजत बगैर हमारे पूरी नहीं कर सकता, तुम कैसे पूरी कर सकते? जब जिब्रील की हाजत बगैर हमारे पूरी नहीं होती, तुम्हारी हाजत बगैर हमारे कैसे पूरी हो सकती है? अज़ीज़ान गिरामी, अब वो हाजत भी सुन लीजिए। एक लफ्ज के इख्तलाफ के साथ लिखा सब मौलवियों ने है, चाहे अहले सुन्नत के हों चाहे अहले तशय्युह के हों, सब ने एक लफ्ज के इख्तलाफ के साथ लिखा है। दोनों आपको सुना दूं। अज़ीज़ान गिरामी, जिब्रील ने कहा, रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत होगी? बीवी मेरे नहीं, बच्चे मेरे नहीं, मकान की जरूरत मुझे नहीं, मलकुती बदन है, कपड़ों की जरूरत मुझे नहीं, लिबास की जरूरत मुझे नहीं, मुझे क्या हाजत होगी? हाँ, एक हाजत है, अगर आप पूरी करवा दें जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। फरमाया, जिब्रील हाजत क्या है? का कुल लिल्लाह है अन अबसता जनाही अल सिराते लतजव्वुज़ शियतिक। जब आप अल्लाह के करीब जाओ तो जाके कह देना, जब रोजे हिसाब हो तो मैं अपने पर पुले सिरात पे बिछा दूं, वली के गुलाम गुजर जाए। सलवा पढ़े मोहम्मद वाल। और उलमा ने लिखा लितजव्वुज़ उम्मतिक, ताकि आपकी उम्मत गुजर जाए। तो बहरहाल एक हाजत ये थी जो जिब्रील ने बयान की। तो क्या थी? इल्लतुल मुनइम। तो ये 5 इल्लतें हैं असल। तो ये इल्लतें, ये रीजंस जो हैं, इनकी वजह से कुछ हुकूक इमाम के हमारे ऊपर वाजिब होते हैं। तो 5 हक़ जल्दी जल्दी वो सुन लीजिएगा, डिटेल में नहीं जाना है। पहला है हक़्क़ुल मारफा, इमाम की मारिफत हमारे ऊपर वाजिब है। इमाम की मारिफत हम में हर शख्स के ऊपर वाजिब है। और अज़ीज़ान गिरामी, वो दुआए मारिफत तो आपने पढ़ी होगी, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक लम आरिफ़ ज़ललतु दीनी। देखिए, मारिफत वाजिब है। हदीस में आया है कि जो इमाम को पहचाने बगैर मर जाए, लम यारिफ, वो कुफ्र की मौत मरता है, कुफ्र की मौत मरता है। लम यालम नहीं कहा, ये अरबी है भाई। लम यालम नहीं कहा, ये नहीं कहा जो इमाम को जाने बगैर मर जाए, जो पहचाने बगैर मर जाए। मारिफत वाजिब है। जानना तो किताबों में पढ़ा, जान लिया, नाम सुना, जान लिया। मारिफत का मतलब यह है कि आप
उन्हें साहिब इख्तियार समझें कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और दुआए मार्फत में यही कहा गया है, परवरदिगारा हमें अपनी मार्फत दे, इसलिए कि अगर तूने अपनी मार्फत ना दी तो रसूल नहीं पहचाना जाएगा। रसूल की मार्फत दे, अगर रसूल की मार्फत ना हुई इमाम नहीं पहचाना जाएगा। और फिर दुआ आगे बढ़ी, इमाम की मार्फत दे, अगर इमाम की मार्फत ना हुई तो अज़ललतुल दीनी, दीन ही खत्म हो जाएगा। इज़ान गरामी, मार्फत वाजिब है, इंतजार वाजिब है। दूसरा हक क्या है? इंतजार वाजिब है इमाम का। इज़ान गरामी, इंतजार एक ऐसा वाजिब है कि जमीन पे आप कर रहे हैं, आसमान पे ईसा कर रहे हैं। कुरान की आयतें हैं, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, यहां रहो या वहां रहो, जिंदा रहो या मरो, इंतजार करते रहो। इसलिए कि जब तक इस दुनिया में हो तो हमारी तरह इंतजार करो, जब उस दुनिया में जाओ तो ईसा की तरह इंतजार करो। मगर इंतजार एक ऐसी इबादत है जिससे छुट्टी नहीं है किसी भी घड़ी, 24 घंटे बस इंतजार। आपके दिमाग में आपका इमाम रहना चाहिए। अबू जारूद ने पूछा था इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि मौला खाली हुली ऐसी इंतजार करते रहेंगे कोई फायदा भी होगा? कोई फायदा भी है? देखिए अभी मुंतजर आया नहीं दुनिया में, इंतजार पहले से हो रहा है। इमाम मूसा काज़िम से पूछ रहा है साहबी कि खाली ऐसे इंतजार करते रहें कोई फायदा भी है? का फायदा बहुत बड़ा है। का मन काना मिनकुम मुंतजरन लिहाज़ल अम्रे, का तुम में जो शख्स मेरे बेटे का इंतजार करते हुए मर जाए, मौत आ जाए उसे इस हालत में कि उस जिंदगी भर उसने इंतजार किया हो, तो वो ऐसा है कि जैसे इमाम के खेमे में जंग करता हुआ आपकी रकाब में शहीद हुआ हो। इतना बड़ा सवाब है इंतजार करने का, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है इंतजार का। अच्छा, जब फायदा सुना है तो नुकसान भी सुन लो इंतजार ना करने का। मन लम यंतज़िर मिनकुम व अता अलैहि शहरन, तुम में जो शख्स इंतजार ना करे और एक महीना उसे गुजर जाए, फलियतुब, उसे चाहिए तौबा करे, उसे चाहिए तौबा करे। गुनाह है इमाम का, आपको एक महीना गुजर जाए और आप इमाम को याद ना करें। और मनता अलैहि सनतन, जिसे 1 साल गुजर जाए और उसने इमाम का इंतजार ना किया हो, फदफिनूहु फी मक़ाबिरिज़ ज़नादिक़ा, इमाम कहते हैं उस बेदीन की ज़रूरत हमें नहीं है, उसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करो। कितना बड़ा गुनाह है इमाम का इंतज़ार ना करना। अच्छा, इंतज़ार किसे कहते हैं? माफ़ कीजिएगा, चूँकि समझने समझाने के लिए मिसाल ये देनी पड़ रही है। आपने एक बकरी पाली हुई हो घर में, आपका बच्चा बड़ा मोहब्बत करता है उससे, वो सुबह निकल के घर से बाहर चली जाती है, शाम को आ जाती है, एक दिन ना आए पलट के, वो पूरा घर परेशान हो जाएगा, पूरा घर परेशान हो जाएगा, समझे? कई दिन तक घर में जिक्र रहेगा। इज़ान गिरामी, समझेगा? जगह जगह ढूंढते फिरेंगे, महल्ले में इसका घर देखो, उसके घर देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो। ये क्या है? ये है इंतजार। कभी ये बेचैनी आपने महसूस की अपने अंदर? अगर आपने महसूस की है तो आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी अपने दिल का हाल जानता है। मैं आपके दिल का हाल नहीं जानता, आप मेरे दिल का हाल नहीं जानते, मगर ज़मीर एक ऐसी चीज़ है उसे कोई नहीं जुटला सकता। ज़मीर एक ऐसी चीज़ है उसे कोई नहीं जुटला सकता। अपने ज़मीर को आप नहीं जुटला सकते। क्या आपने वाकईन कभी इंतज़ार किया? इतना भी इंतज़ार किया है कभी ज़िंदगी में? अगर नहीं किया, मियाँ खाली लकलकाए ज़बानी है, हिलाते रहो ज़बान, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इंतज़ार करो जो इंतज़ार करने का हक़ है। और इंतज़ार एक में एक चीज़ और होती है, जब आपका कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप उसका इंतज़ार करते हैं कि वो कल आएगा। इस बात को रायगाना कर दीजिएगा जो कह रहा हूँ, इस पैगाम को, इस मैसेज को। जब इंतज़ार करते हैं कि कल आएगा या परसों आएगा, तो उसके लिए इंतज़ाम भी करते हैं आप। घर में हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं उसके लिए, ये भी हो वो भी हो, खाना ऐसा हो, बिस्तर ऐसा हो और साफ़ सुथरा ऐसी हो। इज़ान गिरामी, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इंतज़ार का मतलब है जिसका इंतज़ार कर रहे हो उस मेहमान के लिए घर के हालात को आमादा करना। तो अगर इंतज़ार कर रहे हैं
तो अपने घर के हालात को ऐसा बनाइए कि जैसा मेहमान आने वाला है। अपनी औलाद को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने बीवी बच्चों को ऐसा बनाइए। क्या इसलिए रहा हूं कि आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पे बड़े एहतियात की जरूरत है। आप ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पे आपको अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, अपने आप को संभाल के रखना है, दीन ईमान पे बाकी रखना है। तो नगरामी ये इंतज़ार है। अगर ऐसा करते हैं आप तो इंतज़ार करते हैं। तीसरा हक़ है इमाम की राह में माल खर्च करना। आयत है कुरान की, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, वो लोग जिनके अम्वाल में, जिनकी दौलत में, जिनके पैसे रुपये में हक़ है, एक सवाल करने वाले का, वल महरूम, एक सवाल से महरूम रह जाने वाले का। और बुरहान में है, तफसीर बुरहान में, सवाल करने वाले रसूल थे जिन्हें सवाल का मौका मिला। महरूम रहने वाला मेरा इमाम है जिससे गैबत ने सवाल करने का मौका ना दिया। महरूम है, सवाल नहीं कर पाया आपसे वो, लेकिन उनका हक आपके माल में है, आपके पैसे में है। क्योंकि बिजनेस करने वाली कौम है, लिहाजा एक चीज और बता दूं, समझिएगा, वो किसी का रखते नहीं है, वो किसी का रखते नहीं है। इसलिए कि कुरान की आयत है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को खर्च करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सबील खुदा में, राह खुदा में, कमसले हब्बतिन अम्बतत सबआ सनाबिला, वो उस दाने की तरह है जिसमें से एक दरख्त निकले और उस दरख्त के ऊपर 7 सूखे 7 बालियां निकलें। 7 खुशे बालियां, समझ रहे हैं आप, जो गेहूं का दाना बोते हैं उसमें 7 बालियां निकलें और हर बाली के ऊपर 100 दाने लगें, हर बाली के ऊपर। तो एक दाने के 700 दाने बन गए कि नहीं बन गए? जो सबीलुल्लाह में खर्च करे तो एक दाने के 700 दाने बने कि नहीं बने? तो अज़ीज़ान गिरामी, तो 8वें इमाम ने बताया कि सबीलुल्लाह नहनो सबीलुल्लाह, हम अली औलाद अली, अल्लाह का रास्ता है। सबीलुल्लाह तो हम हैं। तो दुनिया में इतना फायदा किसी बिजनेस में है? 1 के 2 तो हो सकते हैं, 2 के 10 हो सकते हैं, 1 के 700 कहाँ होते हैं? ऐसा मेरा इमाम है जो 1 के 700 लौटाता है, समझिएगा। और उसके बाद जब रावी ने पूछा, मौला 1 के 700 का ताज्जुब न कर, ये तो इस दुनिया की बात कर रहे हैं कि 1 के 700 देंगे, जब उस दुनिया में तुम आओगे तो कोई हिसाब नहीं है। उस दुनिया में तुम्हें कितना देंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। तो उनकी राह में खर्च करके देखो अज़ीज़ान गिरामी। लिहाजा जब उनकी राह में खर्च करोगे तो क्या हक हो गए भैया? भूल गए हैं कि? पहला इंतजार, दूसरा मार्फत, तीसरा ये था। हाँ चलिए चौथा सुन लीजिए। चौथा, इमाम के लिए दुआ करना। सैयद अली इब्न ताऊस बहुत बड़े आलिम हैं फ़िरक़ा तशय्युअ के, और इतने बड़े, यानी पढ़े लिखे लोग तो बहुत हुए हैं, वो भी पढ़े लिखे थे और भी हुए हैं, मुमकिन है कोई उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन मारफत में जो मंजिल उनकी है वो अपनी मिसाल आप है। मुस्तकिल ज़ियारत का सिलसिला रहता था इमाम से, हफ्ता 10 दिन में मुलाकात का शर्फ हासिल होता रहता था। सोचो जो हर 8वें दिन, हर 10वें दिन मुज्जत खुदा की शागिर्दी में जाता हो, क्या आलम होगा। अपने बेटे को वसीयतें की, फिर उन्हें किताब की शक्ल दी ताकि गवाह बनाओ लोगों को, फिर लोगों को गवाह बनाना कि देखो मैं अपने औलाद को वसीयत करके जा रहा हूँ, गवाह रहना, क़यामत में गवाही देना, मैंने बता दिया, बेटों को माने ना माने, समझिएगा। तो आपका भी यही हक़ है, औलाद को बताएं जैसे उन्होंने बताया। तो जो वसीयतें की, फिर उन्हें किताब की शक्ल दी, तो नाम रख दिया कशफुल मौजा, शेख सैयद अली इब्न ताऊस की। उसमें एक वसीयत यह है, जब इमाम के हक़ की बात करते हैं, कि तेरे ऊपर वाजिब है कि हमेशा इमाम के लिए दुआ करा कर, हमेशा इमाम के लिए दुआ किया कर। और ये बात याद रखना, अगर ये जाहिल दुनिया ये कहे वो तो इमाम है, उन्हें तेरी दुआ की क्या ज़रूरत, तो पलट के कहना कि जैसे अल्लाह अल्लाह रहेगा मैं सजदा करूं ना करूं। तवज्जो चाहता हूं भाई, वो तो अल्लाह है, उसे मेरे सजदों की क्या ज़रूरत।
ऐसे कहना इमाम इमाम है, दुआ हो, दुआ की जरूरत हो ना हो करूंगा जरूर। जैसे अल्लाह को सजदा करता हूं ताकि हक अब्दियत अदा हो, ऐसे इमाम की दुआ करता हूं ताकि हक रैयत अदा हो। पता चल जाए कि मैं रियाया किसकी हूं। ऐज़ान कराम, इसलिए दुआ करता रहा कर। और दुआ का तरीका क्या है कि जैसे आपके एक बेटा हो और एक ही और बीमार हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे तो क्या कहेंगे कि मौला मैं रहूं ना रहूं ये रहे, मैं बचूं ना बचूं ये बचे, मेरी खैरियत हो ना हो इसकी खैरियत हो। बिल्कुल यही दुआ, अल्लाह हमारी खैरियत हो ना हो हमारे इमाम की दुआ खैरियत हो, हम खैर से रहे ना रहे इमाम खैर से रहे, ये दुआ करो। इसलिए कि इमाम बमंजिल क़ल्ब आलम होता है। जनाब अमीर ने फरमाया इन्नल इमाम फिद दुनिया का मंजिलतिल क़ल्ब फिल जसदे, इमाम दुनिया में ऐसा ही होता है जैसे बॉडी के अंदर हार्ट होता है। इमाम की दुनिया में वही अहमियत है, वही हैसियत है जो बॉडी में दिल की होती है। अज़ीज़ान गिरामी, हैं तो लाखों आज़ाओ जवारे मगर सरदार सबका दिल है, सबका सरदार दिल है। जब दिल मर जाए तो समझो आदमी मर गया, और जब तक दिल जिंदा है समझो बॉडी जिंदा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, दिल को सरदार बनाया गया है, बाकी सबको रियाया बनाया गया है, जनता प्रजा बनाया गया है इन्हें, ये जनता है। और दिल जो है बॉडी का सरदार है। अज़ीज़ान गिरामी, एक खासियत और है, कमाल की बात वो भी सुन लीजिए कि जब आज़ाओ जवारे में कोई भी बीमार हो, किसी को जरा सी तकलीफ हो, किसी को जरा सी चोट हो, तो खत नहीं लिखना पड़ता, दिल के नाम, दिल को खुद खबर हो जाती है। और जब मैंने बाखबरों से पूछा कि भाई ये बाखबरी कैसी है कि हम खबर नहीं भेजते फिर भी इसे खबर हो जाती है, तो लोगों ने बताया कि अल्लाह बेखबर को सरदार बनाता ही नहीं है। अल्लाह किसी के बेखबर को सरदार बनाता ही नहीं है, लिहाजा उन्हें खुद खबर हो जाती है। तौक़ी शरीफ में यही तो फरमाया था शेख मुफीद को, जब लोगों में इख्तलाफ हो गया कि हमें ज़रूरी है कि अपने हालात उन्हें बताएं या उन्हें खुद खबर हो जाती है, तो तौक़ी यानी खत समझिए, खत लिख के भेजा, समझिएगा। और उसमें फरमाया कि खबरदार ये ना सोचना कि हमें तुम्हारे हालात की इत्तला नहीं है, हमें तुम्हारे हालात की सब इत्तला रहती है। और अगर हम तुम्हारी तरफ नजर करम ना रखें तो दुनिया तुम्हें ऐसे पीस दे जैसे गेहूं के साथ बारीक बारीक राई के दाने पिस जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हमारी नजर करम है जो तुम बचे हुए हो। अज़ीज़ान गिरामी, उनकी नजर करम पे तो हम जी रहे हैं। दुनिया मैसेज करती है, यूट्यूब पे वीडियो डालती है, क्लिप डालती है कि अगले साल ईद का गिफ्ट देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप पहले नहीं आए हो गिफ्ट देने वाले, अब से पहले बनी उमैया भी इसी इराक में आए, बनी अब्बास भी इसी इराक में आए, सद्दाम भी इसी इराक में आया, हज्जाज भी इसी इराक में आया। तो जैसी गिफ्ट की तमन्ना लेके वो चले गए, तुम भी चले जाओगे। हम अपनी मेहनतों पे नहीं जी रहे हैं, हम किसी की नजर करम पे जी रहे हैं, हम किसी के चरागे उम्मीद से लो लगाए हुए हैं, ऐसे थोड़े जी रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह आने दीजिए एक साल, फिर पूछेंगे दुनिया से हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया कहती है उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मैं कहता हूँ ना देर है ना अंधेर है। अज़ीज़ान गिरामी, इनके यहाँ ना देर है ना अंधेर है, इस हाथ दे और उस हाथ ले, ये अहले बैत हैं। और पांचवा हक़ है शदाइद में उन्हें पुकारना, तकालीफ में उन्हें पुकारना, मुश्किलात में उन्हें पुकारना। जब आप उन्हें पुकारेंगे तो ऐसा नहीं है, वो तो शहर से ज़्यादा करीब हैं आपके भाई, उन्हें पुकारो। ज़हर चाले यासीन ज़रूर पढ़ो, दुआ नुदवा ज़रूर पढ़ो, दुआ अहद रवायत में आए जो 40 सुबह रोज़ पढ़े, जो 40 सुबह रोज़ पढ़े वो इमाम के साथ उठाया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, 5 मिनट की दुआ है। जो 40 सुबह रोज़ पढ़े दुआ अहद, वो क़यामत, वो ज़हूर के वक्त इमाम के साथ उठाया जाएगा, उसे कहा जाएगा उठ तेरे इमाम का ज़हूर हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, कितनी बड़ी बात है। दुआएं बहुत हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, दुआ अहद है, दुआ नुदबा है, अरीज़े बहुत हैं।
एक अरीजा नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरी माए बहनें भी गौर से सुने, अरीजे का मतलब ये नहीं है कि 15 शाबान को ही लिखा जाए। अरीजे का मतलब है जब भी परेशानी हो, जब भी मुश्किल हो, अरीजा लिखें। और एक किताब है गौर यगाना, उसमें एक अरीजा लिखा गया है। उसकी खासियतें दो हैं जो लिखी गई हैं। वो ये है, एक तो ये है कि जो मुश्किल आपने लिखी वो पूरी होगी, बहुत जल्द कबूल होगा, उस अरीजे की खासियत ये है। और दूसरी खासियत उसकी यह है कि उधर से आपको इज़्न मिलेगा, आपको उनकी ज़ियारत हो जाएगी। उस अरीजे को आप लें, फोटो कापी करा के घर में रखें, बच्चों को दें, 15 शाबान को भी हो सके तो उसे डालें। इसलिए कि तमाम अरीजे जनाब हुसैन बिन रोह के नाम लिखे जाते हैं, मगर वो उस्मान बिन सईद के नाम लिखा जाता है, तो उस अरीजे की खासियत अलग है। तो सब अरीजे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इनमें उलमा ने और लिखा है। उलमा को जितों का अच्छा ज़ियारत होती है ना, उन पर रिसर्च की गई है कि भाई इन्हें ज़ियारत होती है, जिन लोगों को ज़ियारत हुई उनकी खासियत क्या थी। हर शिया की तमन्ना है कि हमें इमाम की ज़ियारत हो, तो उनमें 90% लोग वो थे जो रोज़ाना ज़ियारत आले यासीन पढ़ा करते थे। तो अगर ज़ियारत की तमन्ना है, मुजर्रब ज़ियारत है, ज़ियारत आले यासीन पढ़ा करें, इंशाअल्लाह इमाम की ज़ियारत होगी। तो इज़ान ग्रामी ये हुकूक़ वाजिब हैं इमाम के, जो हर शिया के ऊपर वाजिब हैं कि वो उन्हें अदा करे। लिहाजा इन्हें अदा करो, उनकी राह में माल खर्च करो। उनकी राह का मतलब यह है उनके शियों पे खर्च करो, समझिएगा। यतीम लोग हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उन्हें एक बच्चे को गोद लेने, मसलन सपोज आप अगर आपके हालात हैं, ईरान में बड़ा अच्छा तरीका है, हफ्ता यतीम मनाया जाता है, यतीमों का हफ्ता। उस दिन यतीमों को गोद लिया जाता है। जगह जगह एक पूरी एक तंजीम बनी हुई है, कमेटी, वहाँ फ़ोन करते हैं, कोई आदमी ऐसा है वो 4 बच्चों को गोद लेता है। गोद का मतलब हॉस्टल में रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, खर्चा ये देगा। कोई ऐसा होता है जो 3 को लेता है, कोई 1 को लेता है। कुछ हमारे जैसे गरीब लोग भी होते हैं जो 5-4 मिलके 1 को गोद ले लेते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। यहाँ भी इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इंडिया ही में, तो ये करें। ये भी इमाम की खिदमत है, इमाम की राह में खर्च करना है। तो भूलें नहीं, इमाम को याद रखें। और इमाम को याद रखने का मतलब उनकी राह में खर्च करना। अज़ादारी पे जो खर्च कर रहे हैं, ये भी इमाम ही की राह में खर्च हो रहा है, बहुत ज़रूरी खर्च है। तो ये सब चीज़ें आदमी के लिए ज़रूरी हैं। भाई ज़ान ग्रामी, आपको चाहिए इमाम को ना भूलें। मेरे इमाम ने भी कहा है कि मैं एक चीज़ कभी नहीं भूल पाता, कहा मैं कुछ भी भूल जाऊँ मगर एक चीज़ कभी नहीं भूल पाता। वो वक्त वो है कि जब मेरा जद मेरी फूफी जनाब ज़ैनब से जुदा होकर जा रहा था। कहते हैं वो वक्त मेरी आंखों के सामने फिरता रहता है। इमाम है ना, इमाम तो माजी को भी ऐसे ही देख सकता है। कहा मैं देखते रहता हूँ, मेरी आंखों के सामने फिरता रहता है कि तेज़ हवा चल रही है, बार बार पर्दा उठ रहा है। एक भाई है जो बहन के गले मिल के रो रहा है, एक बहन को कह रहा है बहन अपने बाजू आगे बढ़ाओ। मेरी माँ फातिमा ने वसीयत की थी कि जब हुसैन आखिरी रुखसत को आना तो मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना। इमाम देख रहा है कि एक बहन है जो अपने भाई से कह रही है भैया ज़रा गले से रुमाल हटाना, इसलिए कि माँ फातिमा ने कहा तो ज़ैनब मैं ना होंगी तू होगी। जब हुसैन रुखसत आखिर को आए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा ले लेना। तो ईज़ान ग्रामी ज़हरत नाहिया है ना, उसमें इरशाद फरमाते हैं अरे मेरा सलाम हो उन लाशों पे कि जो कई दिन तक धूप में पड़े रहे, मेरा सलाम हो उन नुख्सारों पे जिनका रंग करबला से कूफे तक बार बार बदलता रहा। अज़ीज़ान ग्रामी, इमाम उस वक्त को रोते रहे। आज 11 मुहर्रम है ना, जब करबला में 11 मुहर्रम आई है, जालिमों ने अपने कुश्ताए ने जिसको दफन कर दिया, अहले बैत के लाशें ऐसे ही पड़े रहे। अजीज़ों 2 मिनट ख़त्म मजलिस रहमत। अहले बैत के लाशें ऐसे ही पड़े रहे और ज़ैनब ने वो मरसिया पढ़ा जिसका तर्जमा यह है, ए नाना आप पे तो आसमान के फरिश्ते दरूद भेजते हैं, ज़रा आके करबला में देखो, आपके गोद के पालों के लाशें पड़े हुए हैं, हवा उनके ऊपर खाक उड़ा रही है।
ना उनके लिए कफन है, ना उनके लिए दफन का इंतज़ाम है। अजीज़ान गिरामी, ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा ऊँटों की एक कतार आ रही है, सामने वाला ऊँट पलट पलट के पीछे वाले ऊँटों से कुछ कह रहा है। कहा सज्जाद, अरे तुम तो इमाम वक्त हो बेटा, ये ऊँट पीछे के ऊँटों से क्या कह रहा है जरा हमें बताओ। का फूफी अम्मा, ये ऊँट पीछे वालों से कह रहा है कि देखो हमारे ऊपर कजावे नहीं हैं, हमारे ऊपर हुसैन के बच्चों को बिठाया जाएगा। अरे आहिस्ता चलना, ऐसा ना हो यतीम रास्ते में गिर जाएं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। अरे मौला, क्या वक्त आ गया था कि जानवरों तक को रहम आ गया मगर जालिमों को रहम ना आया। अजीज़ान गिरामी, आपको मदीने का वो सफ़र याद है कि जब ज़ैनब मदीने से चली थी तो किस शान से निकली थी। रावी का बयान है, मैंने देखा कि हुसैन के घर का दरवाज़ा खुला तो घबरा के हुसैन कुर्सी से उठे। का अकबर, जल्दी फूफी को सवार कराओ, कासिम अब्बास जाओ ज़ैनब को सवार कराओ। हुसैन खुद भी चले और किस शान से सवार हुई है ज़ैनब। अब्बास ने अपने जानों को झुकाया, हुसैन ने महमिल का पर्दा उल्टा, अकबर ने जूतियों को उठा के अम्मारी में रखा, हुसैन ने ज़ैनब के बाजू को सहारा दिया, अब्बास के दानों पे सवार रख के ज़ैनब मदीने में सवार हुई थी। मगर अजीज़ान गिरामी, जब 11 मुहर्रम को ये शहजादी सवार होने लगी, कोई सवार कराने वाला नजर ना आया, एक एक बीबी को सवार करा दिया। आखिर में जब ज़ैनब बची, फरात का रुक करके कहा, ऐ मेरे गैरतदार गाजी अब्बास, अरे मदीने में तो बहन को सवार कराया था, क्या आज सवार कराने ना आओगे। अजीजों, कुछ रस्सियां लाई गई, बाजू पसे गर्दन बांध दिए गए, एक मर्तबा बीमार आगे बढ़ा, ऐ फूफी अम्मा मैं आपको सवार कराऊंगा। और जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़, एक गज़ब यह हुआ कि असीरों के लाशें को उस तरफ से ले जाया गया जहाँ पे अजीज़ों के लाशें पड़े हुए थे, उधर से असीरों के काफिले को ले जाया गया। और जब असीरों का काफिला वहाँ से गुजरा है तो रवायत में एक एक बीबी ने अपने को अपने अपने अजीज़ के लाशें पर गिरा दिया। अजीज़, लैला अकबर के लाशें पर गिर पड़ी, उम्मे फरवा कासिम के टुकड़े टुकड़े लाशें पर गिर पड़ी, एक एक बीबी एक एक के लाशें पर गिरी। रवायत कहती है ज़ैनब व रबाब हुसैन के लाशें पर गिर पड़ी। एक मर्तबा जब कुछ देर तक रो चुकी तो ज़शिम्र ने नक्कारा बजाया, अर्रहील, कूच का सामान है, जल्दी चलो। अरे एक एक बीबी सवार हो गई मगर एक ऊँट खाली नजर आया। तारीख कहती है शिम्र नेजा उठा के सज्जाद की तरफ चला, कौन बीवी है जो ऊँट पर सवार नहीं हुई। अजीज़ान गिरामी, रवायत है सज्जाद ने कहा, मेरी अम्मा मेरे बाबा के लाशें वह बैठी हुई है, मैं जाके बुला लाता हूँ। उसने कहा सज्जाद तुम यहीं ठहरो, मैं जाके खुद लाता हूँ। उसने ताज़ियाना हाथ में उठाया, ऊँट से ज़ैनब ने सदा दी, अरे भाभी, अरे बाप जल्दी उठो, बस तसव्वुर शर्त है, जरा 1 मिनट के लिए करबला चलो। अरे बाजू तो पसे गर्दन बंधे हुए हैं ना, घुटनों का सहारा लेके रबाब ने उठना चाहा, जालिम ने पीछे से वो गुस्ताखी की। अजीजों, एक मर्तबा रबाब दोबारा गिरी, आसमान का रुख करके कहा, परवरदिगारा तेरा शुक्र, दोबारा हुसैन के कदम चूमने का मौका मिल गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ान गिरामी, बीबियाँ सवार होके चली। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा सज्जाद के चेहरे का रंग बदल गया। अरे बेटे ये क्या हाल कर रखा है, क्या पुपी को तनहा छोड़ दोगे। पुपी अम्मा, अरे जालिमों ने अपने लाशों को दफन कर दिया। अरे जिसका मुझ जैसा बेटा हो उसका लाशा बेगौरों कफन पड़ा रहे। पुपी ने तसल्ली दी, बस सुनिएगा ये रवायत का, बेटे सज्जाद घबरा नहीं, मैंने अपने बाबा अली से सुना है हुसैन की कब्र कयामत तक बेचराग ना होगी, मातम करने वाले दुनिया से आएंगे, यहाँ एक परचम लगाया जाएगा, हर साल लोग ज़ियारतों के लिए आएंगे। ऐ मेरे मौला, ये गुलाम हाजिर हैं, हर साल आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं।
अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत मिनल हसन लस्करी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व हिना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़त व तमत्तअ फ़ीहा तवीला मातम हुसैन। करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का। अस्सलाम है मेरे बीमार इमाम, अस्सलाम। सलाम ऐ मेरे बेसीर मुजाहिद सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे कुलसूम व ज़ैनब सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे अब्बास दिलावर सलाम, अस्सलाम ऐ मेरी कुबरा व लैला सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे कासिम व अकबर सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे औनो मोहम्मद सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम अस्सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम अस्सलाम, अस्सलाम ऐ मेरी मासूम सकीना सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे बेसिर मुजाहिद सलाम, अस्सलाम ऐ मेरी कुलसूम व ज़ैनब सलाम, अस्सलाम ऐ मेरी कुबरा व लैला सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे कासिम व अकबर सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे औनो मोहम्मद सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम अस्सलाम, अस्सलाम ऐ मेरे बीमार इमाम अस्सलाम। क्या जानिए क्या क्या छूट गया है आशूर को जलते, आशूर को जलते खैमों में। क्या जानिए क्या क्या छूट गया है, अरे नूर आँखों का अकबर लेके गए, रे नजरों में अंधेरा छूट गया, अरे यूं लाश उठाई मौला ने,
अरे बर्ची में कलेजा छूट गया है आशूर को जल। अरे चमकती हुई तलवारों में, अरे जैनब का कलेजा छूट गया। अरे मजबूर बहन थी कैद हुई, अरे और भाई का लाशा छूट गया है आशूर को जल। अरे नजरों की जियाएं खत्म हुई, अरे शब्बीर उठे दिल थामे हुए, अरे तुरबत की अंधेरी मंजिल में, अरे बानू का सितारा छूट गया है आशूर को जल। अरे दरिया के किनारे मैं मानी, और बंद किस्मत से पानी, अरे अहबैती मौजों देख तो लो, अरे बेशीर भी प्यासा छूट गया है आंसू। अरे मैदान में कफन को कौन कहे, अरे तुरबत भी माया सर हो ना सकी, अरे सब फौज के कुश्ते दफना हुए, अरे मजलूम का लाशा छूट गया है आंसू। ये पारा पारा लाशा है, अरे शब्बीर का जलती रेती पर, अरे आशूर के सजदे करने को, अरे हर नक्श में काबा छूट गया है आशूर। अरे ईमान की नजरें देख तो ले, अरे ईमान जरा पहचान तो ले, ये कौन है बीबी कूफे में, अरे ये किसका पर्दा छूट गया है आशूर को। है फजले हुसैनी शायर का, अरे शब्बीर से बढ़कर कोई नहीं, अरे मौला का भरोसा जब से किया, अरे दुनिया का सहारा छूट गया है आशूर।
आशूर को जलते खैमों में। क्या जानिए क्या क्या छूट गया है आशूर पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमत ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या हसन मुर्तजा, अस्सलामु अलैकुम या खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब कुलसूम, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा अली अकबर, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा अली असगर, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा कासिम इब्न हसन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या मुस्लिम इब्न अकील,